writer, director, producer, actor. ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म उनके विशाल कार्य की एक परिणति है, कल्मिनेशन ऑफ हिज वास्ट बॉडी ऑफ वर्क। इस बॉडी ऑफ वर्क से याद आया, रणदीप हुड्डा को कुछ समय पहले IMDb ने एक लिस्ट में रखा था 20 sexiest men of the world. But the writer in him quipped that I don't want to be known by my body, I want to be known by my body of work. देवी और सज्जनों, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर विशेष पुरस्कार, शायद इसे कहा जा सकता था साहस और राष्ट्र प्रेम पुरस्कार। अभिनेता, लेखक, निर्माता, निर्देशक श्री रणदीप हुड्डा। देवी और सज्जनों और रणदीप जी, इस पुरस्कार रणदीप हुड्डा और फिल्म सावरकर का संदर्भ और पुख्ता होता है जब हम ये जाने कि दीनानाथ जी का एक प्रसिद्ध नाटक संन्यस्त खड्ग वीर सावरकर द्वारा लिखा गया था। Thank you for the praise, which was a bit hard to swallow. I'm a bit jittery, but thank you very much. This is very special for me because I, not only Mr. Savarkar as a national figure, but also because he had very close relationships with the Mangeshkar family, and Mr. Dinanath, Master Dinanath ji, was his close friend, and amongst the many films he produced and directed, he also did the play written by Veer Savarkar, and also participated in many intercaste functions or occasions where Mr. Savarkar's whole endeavor of removing the caste system from our society, much to the objections of his wife, and even Mr. Hidanath sir also suffered for his song that he did in All India Radio called Sagara Pran Tarmadla, for which he was suspended, right? So it was a great task. It was a great difficult task for anybody who was associated with Mr. Savarkar, and Mangeshkar family has been very closely related to him. And I'm very grateful for this validation. And this is for everybody who has come in contact with Mr. Savarkar due to my movie and the great art and culture that has been the epitome of the Mangeshkar family. And this is a great honor for me. Thank you very much. देवी और सज्जनों, मराठी हिंदी मनोरंजन जगत के शीर्षस्थ अभिनेताओं में से एक वो हैं जिनके साथ सह अभिनय करना, को एक्टिंग, उनके साथ काम करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। आसान इसलिए कि वो बड़े स्टार होते हुए भी बहुत सहजता से बर्ताव करते हैं। मुश्किल इसलिए कि अव्वल तो वो अभिनय ही नहीं करते। जब आपकी बोलने की बारी आती है
कैमरा शुरू होता है तब आपको लगता है ये सामने खड़े अशोक सराफ नहीं, ये तो जिस कहानी की बात हो रही है उसका एक पात्र है, और वो भी आपसे बात नहीं कर रहे, आपको डायलॉग नहीं सुना रहे, वो उससे बात कर रहे हैं जो इस कहानी का पात्र है, जो आप खेल रहे हैं। इतना सब सोचने में कैमरा आगे निकल जाता है और आपका रिएक्शन लेट हो जाता है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। कई साल पहले भीमसेन जी का सीरियल छोटी बड़ी बातें मैं लिखता था, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और कुछ नॉन कंटिन्यूअस रोल्स करता था। जब 2-1 बार ऐसा हुआ तो हम एक सीन में तो होते थे लेकिन एक शॉट में कभी नहीं होते थे। 80 के दशक के इस महानायक, या जिन्हें कहा जाता था सम्राट अशोक, ने कॉमेडी फिल्म्स वेव के सृजन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संक्षेप में कहें तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनसे सारा उद्योग जाना जाता है। ये कहना उचित होगा कि मराठी फिल्म और स्टेज की पहचान है अशोक सराफ। फिल्म स्टेज उद्योग में 55 से अधिक वर्ष, 250 से अधिक मराठी फिल्में, 40 हिंदी फिल्में और कई सारे नाटक और टीवी सीरियल के दिग्गज अशोक सराफ हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए।